साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या राहुल गांधी वास्तव में बीजेपी को हराना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी वास्तव में इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बढ़ाना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी वास्तव में बिहार में सरकार बनाने की योजना बना रहे हैं? अथवा क्या राहुल गांधी बिहार में बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। साथियों, आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है कि 2024 का चुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन ने लड़ा। इंडिया गठबंधन में ये बार बार मांग हो रही थी कि बीएसपी को साथ लिया जाए। बिना बीएसपी के चुनाव जीतना नामुमकिन है। जब इस संबंध में दिल्ली में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में सबसे पहले प्रोफेसर राम गोपाल ने कहा ये बसपा आएगी तो हम बाहर हो जाएंगे, यानी समाजवादी पार्टी बाहर हो जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीएसपी की जिम्मेदारी कौन लेगा। जब यही मीटिंग महाराष्ट्र बंबई में हुई तब लालू यादव ने कहा बसपा को बुलाया किसने? एक राष्ट्रीय पार्टी का अपमान उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और बिहार की आरजेडी पार्टी कांग्रेस की मौजूदगी में कर रही है। कांग्रेस के जितने मुस्लिम समाज के लीडर थे, अन्य ओबीसी समाज के लीडर थे, उनका साफ साफ कहना था कि बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है और उसका देश भर में वोट है। यदि बीएसपी पार्टी को साथ ले लिया जाए तो बीजेपी पार्टी को हराना आसान हो जाएगा। लेकिन साथियों, आपको अच्छी तरह याद होगा कि मानवर काशीराम कहते थे एक को साफनाथ दूसरे को नागनाथ, यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों की संज्ञा वो देते थे साफनाथ और नागनाथ की। कांग्रेस मीठा जहर है। कांग्रेस मुस्लिम समाज की, एससी एसटी, शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब कास्ट की लीडरशिप समाप्त करना चाहती है। इनकी लीडरशिप समाप्त हो जाए, इनकी पार्टियां समाप्त हो जाए तो मुस्लिम समाज का वोट, शेड्यूल कास्ट का वोट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट का वोट कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो जाए। इसलिए कांग्रेस मुस्लिम समाज, दलित समाज और आदिवासी समाज का वोट चाहिए, लीडरशिप नहीं। इनकी लीडरशिप समाप्त करना चाहते हैं और लीडर उन लीडरों को इस्तेमाल करते हैं जो कांग्रेस के पक्ष में बैटिंग करें। जैसे आपको मालूम है, जब भारत में शेड्यूल कास्ट को अधिकार देने के लिए साउथ बरो कमेटी, भारत मंत्री मांटेग्यू आए थे, तो कांग्रेस ने उन नेताओं से, शेड्यूल नेताओं से अपने पक्ष में कि एससी को, अस्पृश्यों को प्रतिनिधित्व न दिया जाए, बल्कि इनकी जगह अस्पृश्यों को जो प्रतिनिधित्व दिया जाए वो उच्च जाति के सवर्णों को दिया जाए, वही हमारा प्रतिनिधित्व करे। कांग्रेस को ऐसे नेता चाहिए, कांग्रेस को ऐसे हनुमान चाहिए कि नाथ मौर्य ऐसे उकाई कि मैंने चरणों के अलावा कुछ देखा ही नहीं, मैंने तो अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। लेकिन साथियों, एससी समाज, एसटी समाज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम समाज जागरूक हो चुका है और वो अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ना भी जान गया है, जानता है। और वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को जानता है, जिस मिशन को कांग्रेस ने गायब किया था। मानवर काशीराम ने उस मिशन को दोबारा जागृत कर दिया है और इसलिए एक नारा दिया गया था, काशीराम तेरी नेक कमाई सोती हुई कौम को जगाया। उन्होंने जो जागृत ला दी है, हर समाज में लीडर पैदा कर दिए हैं, भले वो अभी एक मंच पे नहीं है, जिसकी फूट का फायदा, जिनके बिखराव का फायदा
कहीं पे कांग्रेस, कहीं पे भाजपा पार्टियां ले रही हैं। लेकिन जिस दिन, जैसा कि बाबा साहब ने कहा था, जिस दिन ये समाज SC ST OBC और माइनॉरिटी अपने वोट के अधिकार का महत्व जान जाएगा, उस दिन ये शराब पर अपना वोट नहीं बेचेगा, 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख 10 पर अपने वोट नहीं बेचेगा। और उस दिन इनकी सरकार बनेगी, और ऐसा लगता है वो दिन दूर नहीं, क्योंकि बिहार का चुनाव सर पर है। और AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहते हैं कि लेटर लिख कर के RJD प्रमुख लालू यादव से कहा था मुझे गठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन मुस्लिम लीडर को गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। और बसपा तो अछूत पार्टी है, उसे बुलाना कहना नामुमकिन है। इसलिए बसपा ने ठाना है कि सोशल इंजीनियरिंग के बल पर, अकेले दम पर सरकार बनानी है, क्योंकि उन्होंने लालू यादव की सरकार को देखा है और नीतीश कुमार की सरकार को भी देखा है, कांग्रेस सरकार को भी देखा है। अब बिहार की जनता, बहन मायावती की सरकार, बसपा सुप्रीमो मायावती की सरकार, जो उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन चलाया है, उस सरकार की मांग कर रहे हैं। और क्योंकि BSP पार्टी ने अनिल कुमार चौधरी, जो कुर्मी जात के हैं, उस कुर्मी जात के, जिस जात के छत्रपति साहू जी महाराज थे, जिन्होंने आरक्षण की नींव भारत में डाली, उनको आरक्षण का जनक कहा जाता है। और OBC समाज को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 340 में आरक्षण का प्रावधान किया। लेकिन धन है वो कांग्रेस, धन है वो कांग्रेस के नेता कि संविधान लागू होने के 40 साल तक OBC समाज को आरक्षण नहीं दिया। काका कालेलकर की रिपोर्ट जो 1955 में आई, उस रिपोर्ट को बस्ता खामोशी में कांग्रेस ने डाल दिया, क्योंकि 1955 में भारत में कांग्रेस की सरकार थी। वो तो धन्य है, महान है BP सिंह, और उनसे ज़्यादा जो इसको मजबूर किया OBC आरक्षण को, वह है मानवर काशीराम। मानवर काशीराम, बसपा सुप्रीमो मायावती, इन्होंने दिल्ली में जेल भरो आंदोलन भी किया। OBC आरक्षण लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, ये नारा भी मानवर काशीराम ने दिया। और OBC आरक्षण लागू करने के लिए कहते हैं 300 से ऊपर मीटिंगें मानवर काशीराम ने की थी। जिस दिन SC ST OBC और माइनॉरिटी एक मंच पे आ जाएंगे, उस दिन जो इनके साथ SC ST OBC और माइनॉरिटी के साथ अन्याय, अत्याचार हो रहा है, चाहे वो बारात निकालने पर हो, चाहे घड़े से पानी पीने पर हो, चाहे मुच्छ रखने पर हो, चाहे घोड़ी चढ़ने पर हो, चाहे मस्जिद में नमाज पढ़ने पर हो, मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने पर हो, उनके जमीनों पर कब्जे को हो, फिर कानून का शासन लागू होगा। बिहार की जनता कानून का शासन चाहती है। जिस तरह कानून का शासन बसपा शासन काल में उत्तर प्रदेश में 7 साल चला, वो नज़ीर, वो शासन बिहार की जनता चाह रही है। और जो रुझान आ रहे हैं वो मेन मीडिया दिखा नहीं सकता है, TV चैनल उसे दिखा नहीं सकता है, लेकिन बिहार के चुनाव परिणाम अप्रत्याशित होंगे और बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। सरकार बनाने चाह रही है बिहार में, इस बात को गांठ में बांध लें। इसलिए बसपा सुप्रीमो ने, जो रामजी गौतम अकेले बिहार को देख रहे थे, अब बिहार में 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर कर दिए। लालजी गौतम आधा बिहार देखेंगे और आधा बिहार को लालजी मेधांकर, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, उनको प्रमोशन दिया गया है और दोनों को आधा आधा बिहार की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ अनिल चौधरी, सुरेश राव एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष और सारे अधिकारी, जो इसके बावजूद आपको बता दें, जो बिहार में चुनाव प्रचार के लिए टीम बनाई जा रही है, वो टीम विरोधियों के छक्के छुड़ाएगी।
नामों का अलाउंस समय आने पर ज़रूर होगा। अभी से कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि बिहार में उत्तर प्रदेश का इतिहास दोहराने जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें।